ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लग्न क्या है। ठीक है, इस बार भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है भाव सलित। भाव सलित कब कारगर होगा? जब भी आप दशाफल आप प्रेडिक्ट करोगे तो भाव सलित बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाव सलित जो है योग को भंग कर देता है। कोई राशि में कोई योग बना हुआ है तो वो भंग हो जाता है। तो भाव सलित बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंडली है, इसे हमें देखना आना चाहिए। जब भी हम अगर भाव सलित को इग्नोर करके सिर्फ राशि में ही हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे तब कभी भी सही रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो भाव सलित के लिए पहले हमें क्या जानना है कि भाव सलित कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भाव सलित यहाँ पर पहला तो है परासलित। तो टॉपिक होगा हम लोगों का भाव सलित। भाव सलित, ठीक है, भाव सलित हम लोगों का टॉपिक है। जो यहाँ पे क्या देखना होगा कि परासरी सरी, जिसे भाव मध्य कहते हैं, भाव मध्य परासरी। उसका परासरी क्या होता है कि एक राशि इक्वल टू 30 डिग्री का होता है। टोटल 12 राशियां है तो हमारा जो राशि मंडल है वो 360 डिग्री का है। यहाँ पर क्या है कि टोटल नक्षत्र 27 हम लोग काउंट करते हैं। 27 नक्षत्र, उसका शरण जो है इंटू 4 शरण, कि एक नक्षत्र का 4 शरण होता है। 4 शरण इक्वल टोटल हुआ 108 डिग्री। 108 डिग्री तो इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री जो हमारा राशि मंडल होता है। ठीक है, इससे आज का नासा ने भी प्रूव किया है, आज का जो मॉडर्न साइंस ने उसे भी ग्रहण किया है। उसका बाद है सेकंड श्रीपति सिस्टम। श्रीपति, श्रीपति में क्या होता है कि एक राशि जो है 30 डिग्री का नहीं होता है, वो 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर आते हैं केपी, 3 नंबर है केपी। कृष्णमूर्ति पद्धति का भी एक नया राशि सिस्टम भाव सलित सिस्टम है। ये श्रीपति निकालना भी बहुत आसान है। लग्न और दशम भाव को जोड़कर वहां पर कुछ कैलकुलेशन है, इतना माइन्यूट कैलकुलेशन है, इतना बड़ा भी नहीं है, उससे हम श्रीपति सिस्टम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे ये भाव मध्य में, क्योंकि ये परासरी शुद्ध कुंडली होता है। ठीक है, ये भाव सलित कुंडली क्या है? देखिए, भाव सलित कुंडली अगर आप ठीक से अध्ययन नहीं करोगे, दशा फलित कभी ठीक से नहीं होता है, क्योंकि लग्न का मान होता है, लग्न का उदय मान जो होगा वो भाव मध्य होगा। सपोज ये जन्म कुंडली है, ये है जन्म कुंडली। सपोज मिथुन लग्न है, 3 नंबर है मिथुन लग्न। ठीक है, और मिथुन लग्न में जो भाव सलित जो लग्न का उदित मान है वो है सपोज 5 डिग्री। तो भाव सलित में क्या होगा कि ये भाव मध्य मान के हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भाव मध्य कैसे मानेंगे कि पहले 5 + 15 कर दिया, फिर -15, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री आ गया। ये तो कितना होगा? ये 20 और ये 10 डिग्री। पहले भाव का 20 डिग्री तक, 20 डिग्री से जो अगला भाव है उसका 10 डिग्री तक एक भाव होगा। आइए समझते हैं एक ड्रॉ की मदद से। ठीक है, ये जो है ये जो है राशियां है। ठीक है, ये 12 राशियां है, मेष से 20 मीन तक। ये राशि जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये माफ कीजिएगा, ये है भाव। ये जो भाव है ये भाव कुंडली हुआ। फिर राशियां क्या होगा, एक बात समझ लीजिएगा, भाव इक्वल टू 30 डिग्री होता है, राशि भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, भाव भी 30 डिग्री का होगा, राशियां भी 30 डिग्री का ही होता है, क्योंकि ये परासरी भाव मध्य का हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे भाव कैसा है। ठीक है, ये जो है ये जो पार्ट हुआ
ये हुआ भाव, ये भाव हुआ, ठीक है। ये पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा, ये 12वां भाव। ये जो भाव हुआ ये 30 डिग्री का है। फिर राशि भी जो होगा, क्योंकि लग्न 5 डिग्री का है, तो राशि होगा, कितना होगा राशि? 10 डिग्री से 20 डिग्री तक एक राशि होगा, वो राशि भी 30 डिग्री का ही होता है, ठीक है। हमने मिथुन लग्न में देखा है कि सपोज कोई प्लेनेट यहां पर शनि, शनि जो है यहां पर 25 डिग्री में है, 25 डिग्री में है। रवि, रवि जो है वो 5 डिग्री में है। तो भावसलित में हमें देखेंगे कि मिथुन लग्न में 1 2 3 4 यहां पर जो है 6th हाउस में शनि देवता है। तो शनि देवता के लिए हमें कहा जाएगा शनि? शनि तो यहां पर दिखा रहा है कि कन्या राशि पे है। तो शनि जो है, क्योंकि ये 20 डिग्री तक है और यहां से 10 डिग्री, ये जो है एक राशि बना। तो यहां पर शनि जो है कन्या राशि में, माफ कीजिएगा, कन्या राशि में यहां से 10 डिग्री और यहां पर 20 डिग्री में है। शनि क्योंकि 25 डिग्री का है, तो शनि कन्या राशि में नहीं रहेगा, शनि आके तुला में बैठ जाएगा और ये शनि यहां पर उच्च का हो गया। कुंडली में हमें शनि उच्च का नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। शनि जो है वो आगे का भाव में चला गया, ठीक है, माफ कीजिएगा, शनि आगे का भाव में चला गया। तो शनि यहां पर किस भाव का रिजल्ट देगा? शनि जो है यहां पर 7th हाउस का, 5th हाउस का, माफ कीजिएगा, 5th हाउस का रिजल्ट देगा। शनि यहां पर 25 डिग्री पे है, तो शनि आगे निकल आएगा। शनि किस भाव का रिजल्ट देगा? ये 5th हाउस का रिजल्ट देगा, लेकिन राशि एक ही रहेगा, वो कन्या राशि ही रहेगा, ठीक है। राशि एक ही रहेगा, वो कन्या राशि ही रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट देगा वो 5th हाउस रिजल्ट देगा, 5th हाउस रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। और अब आइए, यहां पर मीन में रवि देवता है 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस में रवि देवता है, तो यहां पर रवि है मीन राशि में, तो रवि कहां निकल जाएगा? रवि जो है पिछले भाव में चला जाएगा, रवि कुंभ में चला जाएगा। रवि कहां चला आएगा? यहां पर कुंभ राशि में रवि चला आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 डिग्री से कम है। जितना भी प्लेनेट 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा, वो जो है वहां भी रहेगा, जो जिसका वो भाव है वहां पर ही रहेगा। लेकिन जो डिग्री जिसका कम होगा, 20 डिग्री से ज्यादा होगा, वो जो है भाव वो चेंज कर देगा। ये बहुत ही सरल नियम होता है भावचलित कुंडली देखने का, ठीक है। तो इसलिए हमें भावचलित हमेशा ही देखना चाहिए। अगर भावचलित हम लोग नहीं देखेंगे तो हमें ये सही से अंदाजा नहीं निकल पाएंगे कि वो जातक का जो है दशा कौन सा भाव का आएगा या कौन सा भाव का नहीं आएगा। ये बहुत ही सरल नियम है एक भावचलित कुंडली देखने का। भावचलित कुंडली में हमें हमेशा लग्न की डिग्री को लेना है, उसमें 15 प्लस करना है, 15 माइनस करना है, तो 30 डिग्री बन जाएगा। और 15 प्लस से अगर कोई प्लेनेट हायर डिग्री में है तो वो आगे की भाव में चला जाएगा, लेकिन राशि वही उस राशि में रहेगा, लेकिन वो आगे का भाव में निकल जाएगा। अगर वो 10 डिग्री के अंदर है, बाहर है, तो वो पिछले राशि में चला जाएगा, पिछले भाव में चला जाएगा, माफ कीजिएगा वो, लेकिन राशि वही रहेगा। तो यही डिफरेंस होता है भावचलित और राशि लग्न में। तो इसलिए हमें हमेशा भावचलित को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि
हम जब भी प्रेडिक्ट करेंगे दशा का, अंतरदशा का, तब हमें कौन सा भाव का रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा भाव चलित कुंडली से ही देखना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टेक्निकल है, 2-3 बार आप लोग देखोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहता है उसके बारे में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितना भी हो सके मैं सबका ही कमेंट पढ़ता हूँ। अगर समझने में गलती हो रही हो तो मैं उसे बार बार बोलूंगा। तो हो सके तो मैं वीडियो करके भी आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि आपको ये अगर इस तरह से आप प्रेडिक्ट करते हो तो फलादेश जो है 100% एक्यूरेसी होने का चांसेस रहता है। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।